हाँ चलिए, आपको ये क्वेश्चन दिया था बोर्ड पर, एक क्वेश्चन बनाने के लिए बढ़िया होगा। बस वह क्या क्वेश्चन तुम्हारे पास था कि कोई वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड कितना 4 और तीनों के साथ इक्वल इक्वल एंगल बनाता है, तो वो वेक्टर निकालिए। किसी को चाहिए भर गया सबके तभी आओ मिला लेते हैं। मान लेते हैं कि एंगल कितना बनाता है, पहला एक्स एक्सिस के साथ थीटा, दूसरा भी थीटा, तीसरा भी थीटा, तीनों के साथ थीटा थीटा। सो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, अटेगा। और तीनों का स्क्वायर का सम, नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज 1। सो cos थीटा बराबर दिस इज प्लस माइनस 1/√3। चूंकि ये एक्यूट का बात कर रहा है, सो cos थीटा का वैल्यू केवल यही एक्सेप्ट 1/√3। सो बताइए डायरेक्शन कोसाइन क्या मिल गया, दिस इज 1/√3 1/√3 1/√3। हाँ अब आगे बढ़ते हुए कि कोई वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कोसाइन कितना है, तो दिस इज 1/√3 1/√3 और 1/√3। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, तो निकालिए। तो बताइए अब आगे बनेगा, बना तो नहीं होगा। लेट आर बराबर क्या हो गया, जैसे एक्स आई वाई से जेड के। सो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कितना आ गया, सो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हो गया दिस इज एक्स डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ आर, y डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ r, और z डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ r, जिसका वैल्यू हो गया दिस इज x/4 y/4 और z/4। और ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का वैल्यू दिया हुआ है कितना कितना, सो दिस इज इक्वल टू, इसको आप इक्वेट कर सकते हैं 1/√3 1/√3 1/√3 से, जिससे x y z सब का मान क्या आ गया, दिस इज 4√3। सो भला इक्वेशन वेक्टर r क्या हो गया, सो r बराबर हो गया दिस इज 4√3 i 4√3 z और दिस इज 4√3 k। सो ये आपका वेक्टर r, सो ये आपका वैल्यू r का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते। चलो ठीक है, देखो पहला चैप्टर एक्सरसाइज 5.3 वो इसमें 10 ऑब्जेक्टिव है, वो आप आसानी से देख लीजिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से आपसे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर घर में घड़ी देख के बनाना 10 से 15 मिनट, चलो 20 मिनट लगेगा। 20 से अगर 21 मिनट लगे तो आप ध्यान नहीं देकर बनाना, 21 मिनट काफी है उस चैप्टर्स के लिए। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, अगला आइए, एंगल बिटवीन टू लाइंस और वेक्टर। एंगल बिटवीन टू लाइंस angle between two lines and a vector, or two vector angle between two lines or two vector whose direction ratio are given। दो लाइंस और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है जिसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है। एंगल बिटवीन टू लाइंस और टू वेक्टर्स व्हिच डायरेक्शन रेशियो आर गिवन, जैसे ये देखो। ठीक है, अगर दो लाइंस है इस प्रकार का, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, तो इनके बीच का एंगल हम लोग को डिस्कस करना है, एंगल्स हम लोग को निकालना है। पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम मान लेते हैं, दिस इज A1 B1 और ये हो गया C1, और इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया दिस इज A2 B2 और C2। अब दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग को डिस्कस करना है, ये दो लाइन के बीच का एंगल डिस्कस करना है। ठीक बस, थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थ्योरी सब पे जरूरत पड़ेगा तो आप वेक्टर का हेल्प लीजिए। जब भी थ्योरी निकालना तो वेक्टर का हेल्प लेंगे। हेडिंग मिटा जगह चाहिए थोड़ा सा। ठीक, बस यहां पर देखो, थ्योरी बढ़ाने के पहले याद कराते हैं, अगर r बराबर 3i 4j 2k या ai bj और ck है, तो बता डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो abc डायरेक्शन रेशियो होता है abc। वेक्टर दिया होगा डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो दिया होता है वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो बता यहां पर हियर लाइन वेक्टर ab कितना हो जाएगा, लाइन वेक्टर ए बी क्या होगा, सो ए बी का लाइन वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज A1i, दिस इज B1j और तीसरा हो गया दिस इज C1k। ठीक है, लाइन वेक्टर ए बी का वैल्यू हो जाएगा दिस इज A1i B1j और C1k, और लाइन वेक्टर सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो दिस इज A2i
दिस इज B2J और C2K। क्या याद पड़ेगा? लाइन वेक्टर दोनों को सबसे पहले वेक्टर के भाषा में कन्वर्ट कर ली। नाउ द एंगल्स के लिए फॉर्मूला बताओ। वेक्टर को याद करो, वेक्टर में पढ़ा रहा, जब भी कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है? एंगल के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? दिस इज cos इनवर्स AB डॉट CD, AB डॉट CD और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB और मैग्नीट्यूड ऑफ CD। ठीक बस, AB dot CD divided by magnitude of AB, magnitude of CD. So this is cos inverse। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, क्या आ जाएगा? दिस इज A1 A2, दिस इज B1 B2 और ये हो गया आपका C1 C2 और डिवाइड बाय ठीक है। हम लोग के पास इसका फॉर्मूला क्या रह गया? दिस इज रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और ये C1 स्क्वायर और दिस इज A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और ये C2 स्क्वायर। सो अगर दो लाइन वेक्टर दिया हुआ है, दो लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो मालूम है, तो एंगल हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सो अगर दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो मालूम हो जाए तो एंगल निकालने का फॉर्मूला cos इनवर्स A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। देखो एंगल हम लोग 4 बार पढ़ेंगे। अभी जैसे पढ़ रहे हैं दो लाइन और दो वेक्टर के बीच का एंगल। सेकंड चैप्टर दो स्ट्रेट लाइन दिया होगा 3 डायमेंशन में, तो उसके बीच का एंगल पढ़ेंगे। फिर हम लोग दो प्लेन के बीच का एंगल पढ़ेंगे, फिर एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल पढ़ेंगे। मतलब एंगल का क्वेश्चन तो आना ही आना है और सबके लिए यही फॉर्मूला है। cos इनवर्स A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। यानी अगर लाइन का डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो आराम से इससे लिख सकते हैं। इसी का स्पेशल केस भी लिख लो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद लिख लेना स्पेशल केस। स्पेशल केस में ठीक है, स्पेशल केस केवल लिख लो कि अगर A1 A2 पहला, अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0 हो जाए, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0 हो जाए, देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो जो वेक्टर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा। दूसरा कि इफ A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर C1 by C2, अगर दो लाइन वेक्टर का रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियो, दो लाइन का दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल हो जाए, देन लाइंस आर पैरेलल। सो लाइंस जो होगा वो पैरेलल होगा। सो A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर C1 by C2 हो जाए, देन लाइंस आर पैरेलल। तो कंडीशंस आ गया। अब इस पर भी क्या है, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव कि अगर लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे दिया तो एंगल निकाल सकते हैं। जैसे इस फॉर्मूला में बढ़ाइए एंगल निकाल। चलिए ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट करें। दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। देखो दो लाइन है, दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिस इज 2 to 1, दिस इज 1 to 2 और कहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल निकाल दीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस। दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन के बीच का एंगल निकाले, बोले निकल जाए बस। दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन के बीच का एंगल आपको डिस्कस कर रहा है। दिस इज 2 to 1, दिस इज 1 to 2 और कहा कि फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस। बताओ एंगल का फॉर्मूला cos इनवर्स A1 A2 दिस इज 2 B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर 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 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। कितना आ जाएगा जी? दिस इज cos इनवर्स 4 2 6 2 8 बटा 3 और 3 9। सो एंगल इज दिस वन। सो दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन के बीच का एंगल आपको डिस्कस कर रहा है। चलो आप भी बना लो। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर। लीजिए भाई, दो लाइन है, दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। दिस इज 6 3 7, दिस इज 1 1 और 1। पर फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू, दो लाइंस है, दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो आप निकाल दीजिए, ठीक है। बस दो लाइन है, दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, इनके बीच का एंगल आप डिस्कस कर दीजिए। हो गया। कितना हो गया? cos इनवर्स A1 A2 6 3 7 6 3 9 7 16 डिवाइड बाय
कितना आ जाएगा 36 और 9 45 49 जो है खतरनाक खतरनाक लगा दीजिए। चलो कोई बात नहीं, आ तो जाएगा ना। 7 3 10 6 16 और डिवाइड बाय 49 और 16, 49 और 36 और 9 45 50 कितना हो गया 45 तो 90 4 94 और ये हो गया √3 जो आ जाएगा इतने आंसर लिख देंगे। अब एक और अच्छा बना दें, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल निकालिए whose direction cosines are, और the direction cosines are 2 3 और -6, 2 3 -6 और 3 -4 और 5। Find the angle between two lines whose direction cosines are these and these। चलिए बना लो, 2 और 2 2 3 -6 3 -4 और 5। Find the angle between these two lines, दो लाइन के बीच का एंगल डिस्कस कर रहे हैं। बताओ क्या फॉर्मूला आ जाए, cos इनवर्स a1 a2, सो 3 दूनी 6, ये वाला क्या आ गया 4 3 12 5 36 और ये वाला तेरे पास क्या आ गया √49 और √50 जो आएगा वो आंसर। ठीक है बस, अच्छा जो आया सो आंसर और क्या। ठीक है चलिए अब अगला बढ़ते हुए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आइए। देखो एक क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मन लगा के सीखिए। रोशनी थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ है इसलिए इसको जला दिए, देख लो बस। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फाइंड द देखो फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, व्हिच डायरेक्शन कोसाइन आर रिलेटेड बाय दिस टू इक्वेशन 2n - m plus 2n is equal to 0 और this is mn plus nl प्लस lm बराबर 0। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन आर रिलेटेड बाय दिस टू रिलेशन। ठीक है, बड़े 4 क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, एक क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल निकालिए हुज डायरेक्शन कोसाइन आर रिलेटेड बाय दिस टू रिलेशंस। ठीक है बात, तो सबसे पहले आपको दो रिलेशन के मदद से दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा, डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा तभी ना आप एंगल डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है देखो बढ़िया से, सबसे पहले आपको सॉल्व करते हुए एलिमेंट का रेशियो निकालना होगा। इसके लिए पहला स्टेप्स क्या होगा, ठीक है, बस दोनों को सॉल्व करो और इलिमिनेट करो। इलिमिनेट किसी एक वेरिएबल को, पहले एक को हटाओ, जैसे मान लो हम फर्स्ट से m निकाल के सेकंड में पुट कर दे रहे हैं, इलिमिनेट m, फर्स्ट से m निकाल के पुट कर दे रहे हैं, m का वैल्यू 12 प्लस 2n, इसे बढ़ा रहे हैं, सेकंड में बढ़ाने जा रहे हैं। सो क्या हो जाएगा, देखो m का वैल्यू बढ़ाएंगे, m बराबर 12 प्लस 2n, m का वैल्यू 12 अब प्लस 2n और ये हो जाएगा n, दिस इज nl, दिस इज l, m का वैल्यू 12 प्लस 2n और इज इक्वल टू 0। लीजिए अब इसको लेके आप प्रोसीड कर दीजिए, नॉर्मल तरीके से आप इसको प्रोसीड करते चल जाइए। क्या हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 2ln माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, किसी एक को हटाना है, जरूरी नहीं कि जो हम हटाए वही आप भी हटाइएगा, किसी भी एक को हटा दो। सो ये आपका 12 स्क्वायर 2n स्क्वायर और ये हो गया 5nl। सो 2n स्क्वायर 10 इज 4ln, मतलब हम नहीं तोड़े, आप जोड़ने के बाद अपने आप तोड़ो, किसी भी तरह से आपको फैक्टर कर रहा है, ये दो भाग में टूटेगा ही टूटेगा। n प्लस 12, this is l common, this is n plus 12 is equal to 0, this is 2n up plus l और this is n plus 12 is equal to 0। ठीक है, आप एक को एलिमिनेट कीजिए तो यहां तक पहुंच गए। ठीक है, बस अब दो केस इससे बनेगा, हर बार इस तरह से दो केस बनेगा। देखो जगह नहीं इसलिए ब्रांच देख लेना, हम इतनी ही बनाने की कोशिश करें, आइदर। ठीक, बस इसमें अभी तक में कोई दिक्कत, किसी एक को एलिमिनेट करके यहां तक पहुंच गए। क्या आ गया, दिस इज 2n प्लस l बराबर 0, सो l बराबर -2n
और इसमें तेरे पास आ गया n प्लस 12 बराबर 0, n बराबर -12। ठीक है, बस आप किसी एक का रूल पे लिखते चल जाइए। लेट मान लेते हैं n का वैल्यू k, मान सकते हैं ना बस। सो बताओ n बराबर k, l बराबर क्या आ गया -2k। सो फ्रॉम फर्स्ट m निकाल लेना, और k के टर्म में आ गया। सो फ्रॉम फर्स्ट m बराबर क्या था 12 प्लस 12, 2l -4k और 2k -2k। सो l m n का रेशियो, दिस इज l, दिस इज m और दिस इज n। l का वैल्यू -2k, m का वैल्यू -2k, ठीक बस, और n का वैल्यू k। हाँ बताओ क्या आप रेशियो निकाल सकते हैं? सो पहला लाइन का रेशियो a1 b1 और ये c1, इसका रेशियो क्या आ गया -2 और ये हो गया 1। सो देखिए फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपका आ गया -2 और 1। फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया -2 और 1। क्या आप सेकंड लाइन आप डिस्कस कर सकते हैं? क्या आप सेकंड लाइन को डिस्कस कर सकते हैं यहां से? तो सेम प्रोसेस है, बताओ इसमें ठीक है, इस समझ में आया? बस नहीं कि बस थोड़ा सा ध्यान देना तो हो जाएगा। जैसे फिर समझो n बराबर 12, तुम n को मानो, l को मानो, m को मानो, किसी को मान लो। मान लो इस बार हम l में फायदा, l बराबर लैम्डा मान सकते हैं बस। सो n बराबर क्या हो गया -2 लैम्डा। फ्रॉम फर्स्ट m बराबर क्या था 12 प्लस 12, l का वैल्यू 2 लैम्डा और -4 लैम्डा, सो -2 लैम्डा। सो m का वैल्यू हो गया -2 लैम्डा। नाउ l m n, सो रेशियो निकाला सर l m n का वैल्यूज, l का वैल्यूज हो गया लैम्डा, m का वैल्यूज -2 लैम्डा, n का वैल्यूज -2 लैम्डा। सो रेशियो क्या आ गया, दिस इज a2 b2 और ये c2, दिस इज 1 -2 सो लिखिए पहला लाइन का रेशियो डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। क्या आप एंगल डिस्कस कर सकते हैं? सो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको मिल गया। क्या आप दोनों लाइन के बीच का एंगल यहां से आप डिस्कस कर सकते हैं ना? सो दो लाइन का डायरेक्शन, बेटा इसको देखो फिर से देख लो प्रयास से। सबसे पहले क्या है, दो इक्वेशन में से एक को एलिमिनेट किए, कुछ इस तरह का लेसन आया। ठीक बात, दो इक्वेशन फैक्टर आएगा ही आएगा, दोनों को लेके आप बढ़ाते चले गए तो आपको दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया ना, मिटा रहे इसको। अब एंगल्स का फॉर्मूला अड़ेगा। अब आप एंगल का बात करें तो एंगल में फॉर्मूला क्या है, तो दिस इज cos इनवर्स a1 a2, दिस इज a1 a2, ठीक है, b1 b2 c1 c2 डिवाइड बाय √9 cos इनवर्स 0। सो वैल्यू क्या हो गया π/2। सो आंसर इज π/2। लो ये इसका प्रोसेस, ठीक है। बस अब एक आप बना लो, बस आज स्क्रीन नष्ट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पे इसको बना करें कि दो लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ, दिस इज l प्लस 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 0 और 3lm माइनस 4ln और ये हो गया प्लस mn बराबर 0। सो आपसे कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल निकाल लीजिए। सेम प्रोसेस है, किसी एक को एलिमिनेट कर, किसको करो कोई रूल नहीं, l करो m करो n करो, चॉइस तेरा, ठीक है। ऐसे हम l को करेंगे, इसलिए आप l को कर रहे हो तो मेरे से मैच कर जाएगा, ठीक है।